श्रद्धा ब्लॉग से बोल रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज दोस्तों मैं अपने पूजा स्थल का दिखाऊंगी कि मैंने कौन कौन से पौधे लगाए हैं और पूजा करती हूँ तो उससे क्या लाभ है ये मैं आपको बताऊंगी। तो दोस्तों ये है पहले हमारी तुलसी जी। ये देखिए यहाँ नित्य रोज पूजा होती है। रविवार बस को हम लोग नहीं नहलाते हैं, कहते हैं रविवार को तुलसी छूना मना है, लेकिन पानी नहीं देते हैं जल, लेकिन दूर से उनको दीपक अगरबत्ती जरूर करते हैं। इससे घर में ईश्वर सुख शांति की प्राप्ति होती है। तुलसी जी माता लक्ष्मी का स्वरूप है। अगले पौधे देखिए बृहस्पति देव। ये केला का पौधा हमने लगाया है। हम इनको कहते हैं गुरुवार के दिन इनकी केला की जड़ों में भगवान विष्णु का वास होता है। तो देखिए छोटे से पॉट में लगा है और कितना स्वस्थ केला है। अब ये पत्ता पीला पुराना होके पीला पड़ गया क्योंकि नए पत्ते फुटा होते हैं। इसको मैं काटूंगी थोड़ा और वो हो जाए। और ये देखिए कितनी सारी गोड़ी तोड़ा है और बिल्कुल स्वस्थ है, आप देख सकते हैं। इसके इधर भी देखिए, इधर पत्ता कितना अच्छा है। तो दोस्तों इनकी हर गुरुवार को हम लोग पूजा करते हैं। वैसे हम लोग रोज जल देते हैं, यहीं पर पूजा स्थल में रखा है। और ये उत्तर ईशान कोण में है, उत्तर पूर्व की दिशा ईशान कोण में हमने ये जितने पूजनीय पौधे हैं हमने रखा है। तो गुरुवार के दिन चना की दाल, गुड़, मुनक्का डाल के भगवान को जल अर्पित करते हैं इनकी जड़ों में, और पीला चंदन, पीले फूल डालते हैं। और बाकी प्रतिदिन हम पीले फूल चढ़ाते हैं, पीला चंदन चढ़ाते हैं और दीपक अगरबत्ती करते हैं। और ये है उसका बेल पत्र। देखिए कितना अच्छा फुटाव, भी गर्मी आ गई है, बहुत अच्छा इसमें फुटाव हो रहा है। और ये सब गर्मी पड़ रही है तो मैं इधर रख दी हूँ। एक दीवार ये मंदिर बनी है तो यहाँ एक दीवार हो रही है और एक दीवार मुझे वो किसी ने बाउंड्री की मेरी है, तो यहाँ पर इकट्ठा हम बंच में पौधे रखे हैं तो इनको धूप और लू से बचत हो जाती है। और इधर धूप, अब ये देखिए 8:30 है तो अभी इनमें धूप नहीं आई, इनमें शुरू हो गई है आना। इन दो पौधे में वहाँ 10 तक आती है। और इस तरह करके 2 के बाद सूर्य धीरे धीरे इधर दक्षिण तरफ जाने लगते हैं तो धूप फिर नहीं आती है, फिर 4 के बाद फिर लगने लगती है। इस तरह धूप से इनकी बचत हो जाती है, पत्ते मुरझाते नहीं हैं। तो इनको भी हम उनका क्या कहते हैं, बेलपत्र को भी हम जल देते हैं, हम लोग पूजा करते हैं क्योंकि माता लक्ष्मी का इनकी जड़ों में वास होता है। खासकर प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन दीपक जलाते हैं। शाम को भी हमारे घर में दीपक जलता है। और ये देखिए और पौधा बता रहे हैं हम, ये है अपराजिता प्लांट, माता दुर्गा जी का वास होता है, इनकी भी पूजा करते हैं। ये है आंवला, इनको भी हम जल डालते हैं, बहुत ही शुभ होता है। और इसी में तुलसी जी उगाई होंगी तो तुलसी जी भी लगी, हमने निकाला नहीं है, बहुत पुरानी तुलसी है हमारी। और अगला है ये समी पत्र भी नहलाते हैं, शनिदेव की शांति होती है। अब भगवान शिव को चढ़ता है समी, विष्णु भगवान को शमी पत्र हम लोग चढ़ाते हैं और शनिदेव को, नवग्रह को चढ़ाते हैं, शांति मिलती है। और ये देखिए अभी ये इनकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। इनको मैं, ये 3 साल पुराना पौधा है, 2 से 3 साल हो गए, मुझे डेट याद नहीं है, आप पौधे से देख के अंदाजा लगा सकते हैं। मैं प्रून करती रहती हूँ बरसात ठंड में, कभी भी जब ऐसा लगता है बड़ा, जैसे इसकी ये ब्रांच पुरानी होकर सूख रही है तो हम इसको हटा देंगे ये। और बाकी जो एक्स्ट्रा ब्रांच हो जाती है तो मैं इसे प्रून करती रहती हूँ क्योंकि बहुत फिर जगह घेर लेता है। और देखिए अभी पत्तियां बहुत बड़ी बड़ी हो जाएगी, इसका समय ग्रोथ का आ गया। और ये है निर्गुंडी पौधा, ये भी ठंड में इसकी पत्तियां बहुत कम हो गई थी, 1-2 करके थी छोटी छोटी, लेकिन ये फरवरी मार्च से ग्रोथ होने लगा है। जैसे ही गर्मी पड़ती है इनकी सारे ग्रोथ पीरियड शुरू हो जाते हैं हर पौधे के। तो कितने अच्छे पत्ते आ गए, अभी और पत्ते आएंगे। और जैसे ही भी मानसून आ जाएगा तो इतनी सुंदर हरियाली से ये भर जाएगा, तो देखने में भी अच्छा लगता है। और भगवान शिव को ये अष्टदलों में गिनती होती है, जरूर चढ़ता है। आंवला की पत्ती भी भगवान विष्णु और शंकर जी को चढ़ते हैं, अष्टदलों में इनकी गिनती होती है। इसी तरह देखिए तुलसी जी, देखिए हमारी कितनी सुंदर बिल्कुल लहलहा रही हैं। और देखिए इतनी गर्मी है से आज 10 मई है, बुधवार 10 मई। और देखिए मेरी तुलसी जी बिल्कुल लहलहा रही, हरी भरी है। और ये इसमें देखिए ये बहुत पुराने पौधे हैं, लेकिन अब इनको ये सूखे नहीं हैं, इनमें पत्ते हरे आते हैं तो हमने नहीं हटाए क्योंकि ये पूजनीय पौधा है, इनको ऐसे नहीं निकाला जाता। और ये कोई 2 साल, कोई 1 साल, कोई 3 साल पुराने पौधे हैं, आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और ये तो अभी इसी वर्ष का है और ये बीज झड़ते हैं, इसी में देखिए पौधे रेडी होते रहते हैं। तो ये देखिए कितनी सुंदर है बिल्कुल।
और ये छोटे छोटे पॉट में भी हमने लगा रखा है, बस पौधे नमी बनी रहे। तो मैंने मल्चिंग किया है। अगर हम मल्चिंग कर देंगे और थोड़ा दीवार के सहारे रख देंगे तो धूप कम लगेगी, और जो लू और गर्मी एक्स्ट्रा रहती है तो मल्चिंग से मिट्टी में नमी रहती है, तो हमारी तुलसियाँ सूखती नहीं हैं। और हम दिखाते हैं आपको, पूजा स्थल है, भोग पूजा हो गई है, 8 के पहले सब पूजा हो गई है। तुलसी जी का भी दीपक बुझ गया, सिर्फ अगरबत्ती सुलग रही है। यहाँ भी 2 दीपक जलते हैं, एक दीपक में आरती होती है अगरबत्ती, एक दीपक वो जलता है, वो भी अब कुछ देर में बुझ जाएगा, सुबह से जल रहा है। और ये देखिए शंकर जी के ऊपर हमने जलहली रख दी है। ये शंकर जी का पूरा परिवार है यहाँ पर, और हनुमान जी भी विराजती हैं, पंचमुखी बेटा पूजा करता है। और इधर ये तुलसी जी रखी हैं कुछ। ये तुलसी जी लगाने का हमको बहुत शौक है। हम जैसे वृंदावन धाम में बहुत सारी तुलसी जी रहती हैं, उनके तुलसी जी के नाम से ही वृंदावन धाम पड़ा है। मुझे भी जब ये मंजरी गिरती हैं, बहुत सारे पौधे उगाते, तो मैं छोटे छोटे पॉट में लगाती रहती हूँ जो भी मुझे मिलता है। और मेरी तुलसी जी देखिए कितनी लहलहा रही है। तो दोस्तों ये भी पौधे आप अपने पूजा स्थान में लगाएं, ईशान कोण में लगाएं। उत्तर पूर्व की दिशा में बहुत ही शुभ होता है, और एनर्जी मन में रहती है, एक संतोष सा होता है, सुख शांति घर में बनी रहती है। तो ज़रूर लगाएं। और तो नमस्कार दोस्तों।